सर मीटिंग में अंदर नहीं आ सकते आप। एक बार कहा ना सर मीटिंग में, चलिए बाहर। जाओ आप, बोला ना आपको रुकने के लिए। चलो बाहर। रुके। आप बताएंगे या मैं बताऊं? हिम्मत सच बुलाने की, बोलिए। बाहर निकालो इसको। इसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? बोलिए ना। हिम्मत। आप सच से डरते हैं? सच क्या है बताइए, मैं भी छोड़ूंगा नहीं। सच्चाई बताओ। बाहर निकालो इसको। हिम्मत दिए ना आप पे। चल 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 चलिए। बैठिए आप लोग। 21 साल का विवेक उमा और त्रिलोक चंद्र का बेटा था, लेकिन उमा और त्रिलोक पति पत्नी नहीं थे। नामी बिजनेसमैन त्रिलोक चंद्र ने शादीशुदा होने के बावजूद अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली उमा के साथ नजदीकियां बढ़ाई, ये कहकर कि वो बहुत जल्द अपनी पत्नी को तलाक दे देंगे और उमा को अपना जीवन साथी बना लेंगे। उमा को उनके प्यार और शादी के वायदे पर पूरा भरोसा था। कुछ वक्त बाद उमा ने विवेक को जन्म दिया। कई साल बीत गए, लेकिन ना तो त्रिलोक चंद्र ने अपनी पत्नी को तलाक दिया और ना ही उमा और विवेक को सामाजिक रूप से परिवार के रूप में स्वीकार किया। हम चाहें या ना चाहें, पिता का नाम हमारे समाज में हमारी पहचान होता है। ये कहानी है विवेक की, एक बेटे की जो अपने हक, अपनी पहचान, अपने वजूद के लिए अपने पिता के खिलाफ लड़ा। रिश्तों की इस पहेली को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। विवेक, विवेक, विवेक। अरे तो ठीक करने दो। अरे तो क्या हुआ, घर गई तो फोटो है, अच्छे ही होंगे। हाँ ठीक है, चलो चलो। सुनिए, आप विवेक को याद से फोन कर लीजिए। हाँ कर लो। पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा। इस बार नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। नहीं पापा, अब फ्राइडे को ही आते हो। मेरा बहादुर बच्चा, अपनी मम्मी का ख्याल रखना, ओके? माँ, सबके पापा उनके साथ रहते हैं, मेरे पापा मेरे साथ क्यों नहीं रहते? बेटा, आपके पापा बहुत बड़े आदमी है ना, उनको ऑफिस जाना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, इसीलिए। मेरा अच्छा बच्चा। हाँ लेकिन आपने विवेक को हेलो माँ, पापा कब आएंगे? वो मेरे स्कूल में भी नहीं आते कभी। बेटा कोई बात नहीं, आपकी मम्मा है ना आपके साथ, मैं आपके स्कूल आऊंगी, ठीक है? प्यारा बच्चों। माँ, हाँ? हमारे पापा बहुत अमीर है, तो भी वो हमारे लिए गाड़ी क्यों नहीं ले देते? माँ, पापा बिजी है, पापा बिजी है, आप यही कहती है तो हर रोज। पापा को हमारे लिए टाइम कब मिलेगा? बेटा, अब आपके पापा हमेशा के लिए हमारे साथ रहने आ जाएंगे, ठीक है? वक्त लगता है इन चीजों में उमा। तुम 9 साल का वक्त लगता है तुम्हें सोचने के लिए त्रिलोक। अरे मेरा तो डिवोर्स भी हो चुका है, लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम अब तक डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे हो तुम्हारी पत्नी को। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास तो नहीं कर रहे हो ना? पागल हो गई उमा, तुम्हें तुम्हारे टाइम पास करूं? सॉरी, मैं बाद में आ जाती हूँ।
ऑफिस सही जगह नहीं है। मैं फ्राइडे को आ रहा हूँ ना। 9 साल से तुम्हारा ये फ्राइडे वाला रिश्ता झेल रही हूं मैं। अरे विवेक अब बड़ा हो चुका है, उसके मन में कई तरह के सवाल उठ रहे। क्या जवाब दूं मैं उसके सवालों का? क्या मैं उससे बोलूं कि उसका पिता सिर्फ फ्राइडे को ही क्यों घर आता है? क्या बोलूं उसे? त्रिलोक हमारे रिश्ते की सच्चाई को सहन कर पाएगा हमारा बेटा? जवाब दो मुझे। हेलो जी, उनको बोलिए 2 मिनट बैठे, मैं आता हूं। हाँ। उमा प्लीज, ऑफिस ये सब बातें करने के लिए सही जगह नहीं है। वैसे भी अब तुम यहां काम नहीं करती हो और लोग तुम पर उंगली उठाएं, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं फ्राइडे को आ ही रहा हूं ना, इत्मीनान से बैठ के तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूं। ओके? शादी करोगे तो? नहीं, मुझे नहीं लगता। कुछ नहीं चले? चलो ना पापा, पिक्चर देखने। पापा मैं मिस हो जाएगी फिर। बेटा बेटा बेटा, प्लीज 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 चलो ना बेटा, पापा, आज पापा की तबीयत ठीक नहीं है। पापा चलो ना पापा। एक काम करते हैं ना, घर पर बैठ करके हम बहुत मस्ती करेंगे। वो नया वाला वीसीडी। नहीं पापा, घर पे वीसीडी नहीं देखना है। अच्छा हाँ, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। चलो हाथ आगे करो, हाथ ऊपर करो। दैट्स माय बॉय। ये पापा खास तुम्हारे लिए लाए हैं, सोने का है। अब चलो ना, चल के देखते हैं मूवी। चलो आओ। उमा मेरा वॉलेट निकाल दो प्लीज, चलूंगा अब। कहाँ जा रहे हो? हाँ? घर? तो ये क्या है फिर? उमा दोबारा ये सब मत स्टार्ट करो प्लीज। मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये सब? त्रिलोक, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम सब कुछ छोड़कर हमारे साथ रहने आ जाओगे। कहा था ना तुमने? उमा तुम जानती हो मेरे लिए ये सब इतना आसान नहीं है। तो क्या मेरे लिए इस तरह से जीना आसान है त्रिलोक? उमा मेरी भी एक लाइफ है, एक गृहस्थी है। यूं ही अचानक छोड़ के नहीं आ सकता मैं सब कुछ। ये अच्छा, अगर तुम्हें अपने घर गृहस्थी की इतनी परवाह थी तो क्यों मुझे घर परिवार के सपने दिखाए? एक रखेल बनाकर रख दिए तुमने मुझे अपनी। उमा नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सचमुच तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मुझ पे विश्वास करो। और थोड़ा वक्त और दो मुझे, थोड़ा वक्त। 13 साल, 13 साल कम पड़ता है तुम्हें सोचने के लिए त्रिलोक? तुम्हारी बातों में आकर सिर्फ तुम्हारी राह देखने में मेरी जिंदगी कट गई है। उमा ऐसे मत कहो, मैं बहुत प्यार करता हूं। मैं सिर्फ तुम्हारे और विवेक के साथ रहने जल्दी आऊंगा, वादा करता हूं तुमसे। ओके? 13 साल गुजर चुके थे और त्रिलोक अब भी उमा को शादी के झूठे वायदों में फंसाए हुए था। उमा अब भी नहीं समझ पाई थी कि त्रिलोक सिर्फ अपनी शारीरिक जरूरतों के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। उमा की तरह लाखों औरतें हैं जो ऐसे शातिर लोगों के झांसे में आ जाती हैं, जो दुनिया की नजरों से छिपकर उनका इस्तेमाल करते हैं, उनकी भावनाओं से खेलते हैं। सोचने की बात है, अगर एक इंसान लगातार एक रिश्ते को छुपाता चला जा रहा है तो शायद उसके मन में कहीं चोर है और ऐसी हालत में उस रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर है। इस दौरान त्रिलोक का बिजनेस और समाज सेवा दोनों में नाम और रुतबा बढ़ता ही गया। दुनिया जहां त्रिलोक की वाहवाह करती, वहीं उमा पर छींटा कशी। दुनिया की नजरों के सवाल जैसे बस उमा के लिए थे और जब उमा त्रिलोक से सवाल करती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। नन्हा विवेक अब उम्र के उस पड़ाव पर था जहां ये सवाल उसकी जिंदगी पर भी असर करने लगे थे। क्या हुआ इसको? अरे पापा मैं सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ूंगा। क्यों, क्या हुआ? बस मैंने कह दिया आपसे, मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ूंगा। पर ये तो बताओ हुआ क्या? सब चिढ़ाते कि आप इतने बड़े आदमी हो और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। बस अब मैं नहीं जाऊंगा। पर बेटा, बड़े स्कूल में पढ़ने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता है। मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा हूं और बड़ा आदमी बना हूं अपनी मेहनत से। और मैं चाहता हूं ये बात तुम अच्छी तरह समझ जाओ और अपनी जगह खुद बनाओ। तो क्या मैं सरकारी स्कूल में पढ़ के आपके जैसा बड़ा आदमी बन जाऊंगा? हाँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। तो मैं अब से ये स्कूल में पढ़ूंगा और आपको जैसा बड़ा आदमी बन के दिखाऊंगा। वेरी गुड। आज
इस एनुअल डे के मौके पर हमारे बीच जो हस्ती मौजूद है, उन्होंने एक छोटी सी शुरुआत करके आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है और अपनी सच्चाई ये मेरे और पापा उसूलों हैं। से अच्छा। उन्होंने बिजनेस, सच्ची में मेरे समाज, पापा हैं। शिक्षा किसी को भी अपना पापा और बना कई लेगा। क्षेत्रों में थोड़ा टाइम अपनी रुक, तुझे एक पता अलग चल पहचान जाएगा। बनाई क्या है। तू पागल है? आइए, हमारे चीफ गेस्ट श्री त्रिलोक चंद शर्मा का तालियों के साथ जोरदार स्वागत करते हैं। आइए हम आज शाम का पुरस्कार समारोह शुरू करते हैं और हमारा सबसे पहला पुरस्कार डिबेटिंग कंपटीशन के लिए है, जिसके विजेता हैं विवेक। जोरदार तालियों से विवेक का स्वागत करिए। पापा बेटा क्या बोल रहे हो बेटा? विवेक, ये क्या बदतमीजी है? नहीं मैम, ये मेरे पापा है। जाने दीजिए, बच्चा है, इसको गलत फहमी हो गई। आई एम सॉरी सर। सॉरी। क्या हुआ बेटा, अपनी मम्मा को नहीं बताओगे? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिला है। विवेक, अरे देखो ना इसे क्या हुआ, तुमने कुछ कहा क्या इसे? नाराज हो ना बेटा? अच्छा, आई एम सॉरी। देखो, मैं वहां पर चीफ गेस्ट बनकर आया था, और अगर मैं सबके सामने तुम्हें अपना बेटा कहता तो तुम्हारे फ्रेंड्स क्या कहते कि विवेक को ये फर्स्ट प्राइज उसके पापा ने दिलाया है। तुम्ही ने तो कहा था ना कि तुम बड़ा आदमी अपने दम पर बनना चाहते हो। तो भला मैं तुम्हारे रास्ते में कैसे आ सकता था विवेक? तो क्या आप कल मेरे स्कूल में आएंगे और मेरे सब दोस्तों को बताएंगे कि आप ही मेरे पापा हो? हाँ, देखना, आज ना मेरे पापा आने वाले हैं और वो तुम सबको बता देंगे कि वो ही मेरे पापा है, और ना तुम सबका मुंह बंद हो जाएगा। ए विवेक, रुक रुक। सॉरी यार विवेक, तू सच कहता था, तेरे पापा तो बहुत बड़े आदमी हैं। देख, उनकी तस्वीर अखबार में छपी है, साथ में तेरी मम्मी भी है। तेरे सीक्रेट पापा के साथ तेरी सीक्रेट मम्मी भी है क्या? देख, नीचे नाम लिखा है, त्रिलोक चंद शर्मा और उनकी पत्नी प्रीति शर्मा। अबे झूठे विवेक, त्रिलोक शर्मा तेरे पापा है तो मैं भी किसी बड़े आदमी का बेटा हूँ। चलो चलो। तेरे सीक्रेट पापा के साथ तेरी सीक्रेट मम्मी भी है क्या? देख, नीचे नाम लिखा है, त्रिलोक चंद शर्मा और उनकी पत्नी प्रीति शर्मा। अबे झूठे विवेक, त्रिलोक शर्मा तेरे पापा है तो मैं भी किसी बड़े आदमी का बेटा हूँ। तेरे सीक्रेट पापा के साथ तेरी सीक्रेट मम्मी भी है क्या? देख, नीचे नाम लिखा है, त्रिलोक चंद शर्मा और उनकी पत्नी प्रीति शर्मा। त्रिलोक, त्रिलोक, अरे 5 घंटे हो गए स्कूल छूटे हुए, वो अब तक घर नहीं आया। एक दोस्तों से मिलने गया होगा, कहीं आ जाएगा। अरे मैं सारे दोस्तों से पूछ चुकी हूँ। नहीं त्रिलोक, वो ऐसा कभी नहीं करता। तुम कुछ करते क्यों नहीं? तुम सिर्फ एक फोन कॉल करोगे ना तो सारा शहर उसे ढूंढने में लग जाएगा। नहीं, अभी इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं मतलब तुम्हारा एक विवेक नाम का बेटा है, इस बात की किसी को भनक तक ना लगे, इस बात की जरूरत नहीं है। उमा, तुम बात को कहां से कहां ले जाती हो? जरा मेरी पोजीशन को भी समझने की कोशिश करो। लोगों के सामने ये बात मैं अचानक कैसे जाहिर कर दूं?
लोग क्या सोचेंगे? अरे लड़का है, कहीं गया होगा, आ जाएगा अभी। लो। विवेक, कहाँ थे तुम? हाँ, कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा विवेक! विवेक, 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 क्या हुआ? कहाँ चले गए थे तुम? अरे किसी के साथ लड़के आए हो क्या? तुम्हें पता है तुम्हारी मम्मा कितनी परेशान हो गई थी? हाँ? और क्या होगा जब उसे बाहर की दुनिया से सच पता चलेगा? मैं समझाऊंगा उसे। क्या समझाओगे तुम? समझाने के लिए कुछ बचा है अभी? प्लीज, प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ छोड़ती हूँ त्रिलोक, मत बहलाओ मेरे बेटे को प्लीज। तुम्हारे झूठ के साए में पल रहा है मेरा बेटा। मैं तुम जानती हो सब जानती हूँ मैं त्रिलोक, सब जानती हूँ। इस तरह हफ्ते के दो दिन इकट्ठा करके हम अपनी जिंदगी नहीं बसा सकते। देखो त्रिलोक, आज तुम्हें यह फैसला करना होगा, या तो तुम हमारे साथ हो या फिर नहीं हो। जिस बात का उमा को डर था वही हुआ। सच्चाई विवेक के सामने आ चुकी थी, और वो भी इतने घिनौने रूप में। हंसते खेलते एक नन्हे से लड़के का दिल अब नफरत से भर चुका था, अपने माँ बाप, समाज, यार दोस्तों, यहां तक कि खुद के प्रति भी। अब विवेक के सामने अपनी पहचान को लेकर हजारों सवाल थे और जवाब एक भी नहीं था। जरा सोचिए, नाजायज संबंधों से जन्म लेने वाले बच्चों का क्या कसूर है? बच्चे तो कभी मांग नहीं करते कि वो कहां जन्म लें, और अगर इसके जिम्मेदार माँ बाप हैं तो फिर समाज की यंत्रणा और मजाक बच्चों को क्यों सहन करना पड़ता है? यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी बच्चे को अवांछित महसूस न होने दें, और यह समझ लें कि ऐसे हर वाकये में जिम्मेदार त्रिलोक चंद्र जैसे ताकतवर लोग होते हैं, जो समाज में अपनी इज्जत का मुखौटा बनाए रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल इन्हीं सवालों से जद्दोजहद करते हुए विवेक बड़ा होने लगा। ओए रईस बाप की कंगाल औलाद, कौन है? हाँ? तेरे बाप ने तुझे कबूल किया है नहीं किया है? नहीं तो भिखारी लोग की तरह पीछे पीछे घूमता रहेगा हम लोग के पीछे। कौन है? हाँ? कौन है बाप? अगर हिम्मत है ना तो सामने आके मुझसे बात करो। कौन है बाप? ओए रईस बाप की कंगाल औलाद, तेरे बाप ने तुझे कबूल किया है नहीं किया है? नहीं तो भिखारी लोग की तरह पीछे पीछे घूमता रहेगा हम लोग। ओए रईस बाप की कंगाल औलाद, तेरे बाप ने तुझे कबूल किया है नहीं किया है? नहीं तो भिखारी लोग की तरह पीछे पीछे घूमता रहेगा हम लोग। ओए रईस बाप की कंगाल औलाद, तेरे बाप ने तुझे कबूल किया है नहीं किया है? नहीं तो भिखारी लोग की तरह पीछे पीछे घूमता रहेगा हम लोग के पीछे। ओए रईस बाप की कंगाल औलाद, ने तुझे कबूल किया है नहीं किया है? क्या कर रहे हो? हाँ? अरे उमा, तुम इसको टाइप करके जल्दी ले आइए। क्यों? मेरी जगह तो सिर्फ घर में है ना?
वो भी जब तुम चाहो तब। उमा, ये क्या बोल रही हो? ये सच नहीं है। सच तो ये है त्रिलोक कि तुम्हारी झूठी उम्मीदों के कारण मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। अरे तुम क्या मुझे अपनी जिंदगी में जगह दोगे? तुम तो अपने बेटे को भी अपना नाम नहीं दे सके। तुम्हारी राह देखते देखते मेरा बेटा जिंदगी की राह भटक चुका है। काम डाउन उमा, तुम बेकार में इमोशनल हो रही हो। और देखो, ऑफिस सही जगह नहीं है ये सब बात करने के लिए। शर्म आती है तुम्हें लोगों के सामने मुझसे बात करते हुए? एक बात कान खोलकर सुनो त्रिलोक, आज के बाद तुम मेरे घर में कदम भी नहीं रखोगे, समझे? ताकत के मद में अंधे होकर त्रिलोक जैसे लोग इंसानों को भी वस्तु समझने लगते हैं। उनके लिए किसी की भावनाओं का कोई मोल नहीं है। उन्हें लगता है वो किसी से कोई भी वायदा करके उसका फायदा उठा सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह न सिर्फ नैतिक और सामाजिक रूप से गलत है, बल्कि कानूनन जुर्म भी है। किसी से शादी का झूठा वायदा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले को सजा हो सकती है। जरूरत है चार दीवारी में घुट घुट कर जीने के बजाय आवाज उठाने की। अगर उमा भी कमजोर न पड़ती और सही वक्त पर आवाज उठाती तो शायद आज कहानी कुछ और ही होती। माँ, मैं सब्जी ले आया हूँ। आशीष के यहाँ जा रहा हूँ, लेट हो जाऊंगा। माँ, 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 माँ आंखें खोलो। माँ, माँ क्या हो गया? माँ, माँ आंखें खोलो। रात भर एग्जॉस्ट करने के बाद लो बीपी की वजह से उन्हें चक्कर आ गया है और हिप बोन फ्रैक्चर है। ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप काउंटर पे जाइए, पेमेंट कीजिए, बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। ओके, थैंक यू। उमा कैसी है? आपको क्या फर्क पड़ता है? विवेक, मैं जानता हूं तुम नाराज हो, लेकिन खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दीजिए। नाराजगी अपनों से होती है। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं, मुझे अभी उमा से मिलना है। लेकिन उन्हें आपसे नहीं मिलना है, और मैं किसी को भी उन्हें और चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। बड़े हो गए हो। बिन बाप के बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. अरे आप लोग? हाय आंटी। हाय। लेकिन तुम लोग दरवाजे में क्यों खड़े हो? पार्टी तो अंदर भी हो सकती है। खीर। Hey Vivek, how are you? Fine. Happy birthday. Thanks यार। अरे आंटी, कैसी है आप? नाराज हूँ तुमसे। क्यों? क्यों क्या? आंटी की बिल्कुल याद नहीं आती ना तुम्हें? नहीं वो कोई बात नहीं, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खीर लेकर आती हूँ। Hey birthday boy, it's your gift. वाह यार, थैंक्स। अरे धीरे। विवेक खुद को लाख समझाता कि त्रिलोक के ना होने से उनकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपनी पहचान, अपने वजूद के सवाल को वो जितनी दूर धकेलता, वो सवाल उसे उतना ही अंदर अंदर काटता। वो चाहकर भी इस दुख से बाहर नहीं आ पा रहा था कि उसके पिता ने उसे पैदा करके यूं ही छोड़ दिया। इसी बीच उसकी जिंदगी में गीता आई, जिसने उसके इस अधूरेपन को किसी हद तक दूर करने की कोशिश की।
जहां एक तरफ विवेक और उमा अपने दर्द से चुपचाप लड़ रहे थे, वहीं त्रिलोक चंद्र की गिनती अब शहर के नामी और ताकतवर लोगों में होने लगी थी। साथियों, त्रिलोक चंद्र जी कोई आम व्यवसायी नहीं है, बल्कि बहुत खास है। पार्टी इस कर्मठ योद्धा को इस बार बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहती है। इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी इनकी है। ये तो सिर्फ आप सबकी कृपा दृष्टि है वर्मा जी। अपनी वो रंगीन शौक जो है ना, उसको इलेक्शन तक रोक दो जी। फिर प्रजा भी आपकी और राज भी आपका। बिल्कुल। अब लगता है कोई असली नेता आया है मैदान में। हाँ भाई, बड़े ही साफ आदमी है त्रिलोक चंद्र जी। छल कपट तो है ही नहीं, सिर्फ सेवा ही सेवा है। अब वैसे भी सेवा करेगी तो मेवा मिलेगा ना भैया। हर साल करोड़ों रुपए का दान कर देते, वो भी बिना अपना नाम बताए। माँ, माँ, माँ। अरे तुम आ गए? अब रुको, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना गरम करके लाती हूँ। हाँ? जो आप सर मीटिंग में अंदर नहीं आ सकते आप। एक बार कहा ना सर मीटिंग में, चलिए बाहर। जाओ आप, बोला ना आपको रुकने के लिए। चलो बाहर। रुके। है हिम्मत सच चमलाने की? बोलिए, बाहर निकालो इसको। बोलिए ना, है हिम्मत? आप हिम्मत दिए ना आप पे। चल 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 निकल। विवेक, क्या हुआ बेटा तुझे? हाँ? कहाँ था तू इतनी देर? ये चोट कैसे है तुझे? हाँ? माँ, क्या हुआ? हाँ? मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। अरे लेकिन तुझे हुआ क्या, ये तो बोल। विवेक, बेटा एक बात करनी है तुमसे, जरूरी बात। विवेक, मैं जानता हूं कि मैं तुमसे माफी मांगने के लायक भी नहीं हूं। बहुत दुख दिए हैं मैंने तुम्हें। मेरा दिल जानता है, दिल जानता है मेरा कि मैं कितना प्यार करता हूं तुम दोनों से। पर हर बार हालात ही ऐसे होते हैं। बेटा एक आखिरी मौका नहीं दोगे अपने पापा को अपनी गलतियां सुधारने का? मैं भी थक गया हूं इस दोहरी जिंदगी से। बस ये जो इलेक्शन सर पे ओढ़ा है, एक बार निपटा लूं, सारी दुनिया को खुद बता दूंगा कि सच्चाई क्या है। और फिर तुम दोनों के साथ, यानी मेरी असली फैमिली के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहूंगा। अपने सियासी फायदों के लिए त्रिलोक ने एक बार फिर से अच्छाई का मुखौटा पहन लिया। त्रिलोक जानता था कि इलेक्शन के वक्त विवेक उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता था। त्रिलोक ने एक बार फिर से अपना जज्बाती खेल खेला और उमा और विवेक उसकी असलियत को जानते हुए भी फिर से उसके चंगुल में फंस गए। दोस्तों, जिंदगी में उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन एक गलत आदमी से उम्मीद रखना शायद सबसे बड़ी गलती है। विवेक, ये लो बेटा, तुम्हारा टिफिन भी रेडी हो गया। और हाँ, रोज की तरह भरा हुआ टिफिन वापस मत लाना। ये लो। नई नौकरी, इसका मतलब ये थोड़ी कि इंसान खाना पीना छोड़े और सिर्फ काम करता रहे। लो, खा लूंगा माँ, और वैसे भी कुछ दिनों में मैं सेटल हो ही जाऊंगा, और फिर कोई ये भी नहीं कहेगा कि पापा की बदौलत मुझे नौकरी मिली है। बेटा, अब हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा, देख लेना तुम। माँ, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे लेकिन टिफिन लो, और खाना याद से खाना। हाँ पापा, वो मेरे बॉस पूछ रहे थे कि शर्मा जी खुश तो है ना। आज तक उन्होंने किसी की रिकमेंडेशन नहीं की, तुम कोई स्पेशल यंग मैन होगे। आई नो बेटा,
मैंने तुमसे कहा ना, एक बार इलेक्शंस हो जाएं तो सबको बता दूंगा कि ये यंग मैन मेरा अपना बेटा है, तो स्पेशल तो होगा ही। यार आज कॉलेज नहीं जाते तो मूवी पे चलते। अब बहुत दिन से गए भी नहीं। हाँ क्या हुआ, मन ही मन मुस्कुरा क्यों रहे हो? लॉटरी लगी है क्या? उससे भी बड़ा कुछ होने वाला है। अच्छा क्या? बताओ। हाय शेमा। ओए देवदास, मुंह क्यों लटकाया? अरे पापा की पेंशन यार, चक्कर लगा लगा के थक गए, रिलीज ही नहीं कर रहे। अबे ओए, अब ये फोन किसे लगा रहा है तू? रुकना यार। हेलो पापा। इलेक्शन क्या जीत गया मैं, बेटा बनने की बहुत जल्दी पड़ी तुम्हें? और कोई काम नहीं है क्या? बस हर वक्त वही एक रोना। हाँ जी कहिए। पापा अरे कौन है ये भाई? हटाओ इसको यहाँ से। कौन हूँ मैं? बताते क्यों नहीं कौन हूँ मैं? अरे इलेक्शन जीतने के बाद लोग चीप पब्लिसिटी के लिए क्या क्या नहीं करते। चीप पब्लिसिटी? बताए सच क्या है? डरते क्यों है? बताए सच क्या है? मुझे क्या दिख रहा है? मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बताए सच क्या है? अगली बार मेरे पीछे आया ना तो खाल खिंचवा दूंगा, समझा? अपनी माँ को इस उम्र में और तकलीफ मत दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम अपनी फिक्र करो त्रिलोकचंद, क्योंकि तुम्हारी परेशानियां मैं बच चुका हूं। तुम कितना भी चिल्ला लो, इस शहर में कोई नहीं मानेगा कि तुम मेरे बेटे हो। शहर क्या, अब दुनिया जानेगी सच क्या है। अब तुमसे कोर्ट में मुलाकात होगी त्रिलोक। तुम मुझसे लड़ेगा? हाँ? बिकवाना दिया ना तो मेरा नाम भी त्रिलोक नहीं। नाम? इसी नाम का बहुत गरूर है ना तुम्हें? कोर्ट में तुमसे तुम्हारा ही नाम लूंगा, ये वादा है तुम्हारे बेटे का। हेलो। उमा समझाओ विवेक को, ये क्या पागलपन कर रहा है? मेरा तो नाम समाज में खराब होगा ही, पर कोर्ट में जाने से वो खुद नाजायज कहलाएगा। क्या इज्जत रह जाएगी उसकी? जब तुम उसे अपना बेटा ही नहीं मानते हो तो आज उसकी इज्जत की इतनी परवाह क्यों हो रही है तुम? अगर तुम उसके मासूम दिल को समझते ना तो अब तक उसे अपनाने की हिम्मत जुटा चुके होते तुम। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं अपने बेटे का उसके हर कदम पर साथ दूं, और अब मैं वही करूंगी। विवेक, विवेक! कोर्ट में गया ना तो घर वापस नहीं पहुंचेगा, समझा? हाँ ये ब्रेकिंग न्यूज होगी, लेकिन एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। ओके। चंद को जब एहसास हुआ कि विवेक का आक्रोश उसके सामाजिक और राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसने विवेक का मुंह बंद कराने के लिए हर संभव पैंतरा आजमाया। डर ले आया या प्यार? आखिर क्या चाहते हो तुम? ये केस वेस करके तुम्हें क्या मिलेगा विवेक? जो मांगा था वो तो देने की हिम्मत नहीं थी आप में। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं दुनिया के सामने कह भी दूंगा कि तुम मेरे बेटे हो? क्या दुनिया मानेगी? ये केस मैंने दुनिया के मानने के लिए नहीं किया त्रिलोक, अपने और अपनी मां की इज्जत पाने के लिए किया। जो दे रहा हूं वो चुपचाप रख लो, वरना वो भी छीन लूंगा। मिस्टर विवेक, आपने नामी बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियन मिस्टर त्रिलोकचंद शर्मा के खिलाफ पैटर्निटी सूट फाइल किया है। क्या सच में वो आपके पिता हैं? जी हाँ, त्रिलोकचंद शर्मा ही मेरे पिता हैं।
और ये मैं बात सीधे कोर्ट में साबित करूंगा। मुझे और मेरी माँ को बहुत धमकाया जा रहा है, लेकिन मैं इस लड़ाई से अब पीछे नहीं हटूंगा। जो चाहिए वो कोर्ट में ही लूंगा। बचपन से त्रिलोक चंद हमारे घर आते रहे और मैं उन्हें पापा बुलाता रहा। सिर्फ पापा कहलाना ये साबित नहीं कर डालता योर ऑनर कि त्रिलोक चंद जी ही विवेक कुमार के पिता हैं, बल्कि उनका बड़प्पन है कि उन्होंने बिन बाप के बच्चे को अपने बेटे की तरह पाला। ये उनका समाज सेवा का एक रूप है योर ऑनर। पिछले 21 साल से बंद दरवाजे के पीछे वो मेरे पापा बनके मुझे अपनी सहूलियत से बहलाते रहे। अगर सिर्फ मेरे पापा कहने से वो मुझे अपना बेटा मानते तो मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ना पड़ता। इसलिए मैं चाहता हूं कि डीएनए टेस्ट लिया जाए, जिससे सब सच सामने आ जाए। जज साहब, इलेक्शन जीतने के बाद विवेक जैसे न जाने कितने ही लोग हैं जो मेरी पोजीशन का फायदा उठाना चाहेंगे। तो क्या मैं हर नाजायज बच्चे को अपनी औलाद बोलना शुरू कर दूं, या हर एक के लिए अपना डीएनए टेस्ट करवाता फिरूं? मुझे इनके बेटे कहलाने का कोई शौक नहीं है। हमारी जिंदगी में ये अपने होने से इनकार नहीं कर सकते। त्रिलोक से मिलने के पहले मैं शादीशुदा थी। मेरे पति बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन हमारे बीच डिफरेंसेस होने के कारण हम लोगों ने अलग होने का तय कर लिया था। तभी मेरी मुलाकात त्रिलोक से हुई। अपनी शादी से नाखुश होकर त्रिलोक टूट चुके थे। इनकी अपनी कोई संतान ना होने का दुख जताकर ये मेरे करीब आते रहे, और मैं भी धीरे धीरे इनसे जुड़ती गई। और इसी दौरान विवेक का जन्म हुआ। उमा देवी मेरे ऑफिस में काम जरूर करती थी और कई दफा उन्होंने मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश भी की, पर मैं एक इज्जतदार आदमी हूं। मेरी अपनी पत्नी है, गृहस्थ जीवन है, तो मैं अपनी पत्नी को छोड़ के उमा देवी के साथ गृहस्थी बसाने का क्यों सोचूंगा? इस त्रिलोक का मैंने वो बेटा, वो परिवार दिया जिसका बहाना बनाकर ये मेरे करीब आता रहा। लेकिन सच्चाई तो ये थी जज साहब कि त्रिलोक विवेक में अपनी परछाई देखते थे। एक बाप होने के सेटिस्फेक्शन का एहसास था वो, जिसके कारण वो उसे अकेले में तो अपनाते थे, लेकिन दुनिया के सामने पहचान दिखाने से डरते थे। लेकिन उनकी इस शोहरत के पीछे उनकी पत्नी का इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड, जिसे छोड़ने से इन्हें डर लगता था। इन्हें लगता था कि कहीं मेरा करियर खराब ना हो जाए। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया मैं समझ गई जज साहब कि ये इस इंसान का मुझसे संबंध बनाए रखने का सिर्फ एक बहाना था। जज साहब, मैं आपके आगे हाथ छोड़ती हूँ। मुझे मेरे बेटे के लिए इंसाफ चाहिए जज साहब। मेरे बेटे को इंसाफ दिला दो। ये बिल्कुल झूठ है। रिकॉर्ड साफ साफ बताते हैं कि जब विवेक पैदा हुआ था तो उमा देवी का तलाक नहीं हुआ था, तो फिर मैं उसका बाप कैसे हो सकता हूं? मिलॉर्ड, इन फोटोग्राफ्स को मैं एविडेंस के तौर पे इस अदालत में पेश करना चाहता हूं। इससे साफ साबित होता है कि समाज सेवा के नाम पर मिस्टर त्रिलोक चंद शर्मा जी ने उमा जी की मदद नहीं की, बल्कि पारिवारिक तौर पर उनके साथ रहे भी। जज साहब, आजकल आदमी के बिना वहां रहे भी फोटो आराम से बनाए जाते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि कंप्यूटर के माध्यम से आराम से किया जा सकता है। आई एम नॉट योर फादर बेटा। हालांकि हम दोनों पति पत्नी थे, लेकिन मैं और उमा तुम्हारे जन्म के काफी पहले से ही अलग रहने लगे थे। अंकल, क्या आप मेरे लिए डीएनए टेस्ट करवाएंगे? हाँ बिल्कुल। डीएनए टेस्ट से यह साबित होता है कि विवेक उमा देवी के पहले पति के संतान नहीं है। त्रिलोक चंद शर्मा के डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ही कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगी। योर ऑनर, त्रिलोक चंद जी समाज सेवा से कभी पीछे नहीं हटे। वो शहर की एक जानी मानी हस्ती है, लिहाजा मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि डीएनए टेस्ट के इस ऑर्डर को इसी कोर्ट तक सीमित रखा जाए। समाज सेवा के साथ लोगों का अपने निजी जीवन में अच्छा उदाहरण पेश करना भी एक नैतिक कर्तव्य है। लिहाजा अदालत इस दरखास्त को खारिज करती है
और विवेक कुमार के फोटोग्राफ्स को मान्यता देने के लिए फॉरेंसिक लैब से जांच का आदेश देती है। विवेक को अपने वजूद की, अपने पहचान की लड़ाई लड़ते हुए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसके संघर्ष और दृढ़ निश्चय ने उसे न्याय तक पहुंचा ही दिया। डीएनए टेस्ट और फोटोग्राफ से यह साबित होता है कि विवेक कुमार त्रिलोक चंद शर्मा की संतान है। लिहाजा कोर्ट उमा देवी और विवेक कुमार को त्रिलोक चंद शर्मा की संपत्ति में वो सारे अधिकार देती है जो एक परिवार को मिलना चाहिए। नाउ कोर्ट इज एडजर्न्ड। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे आपकी जायदाद नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। मैंने दुनिया को प्रूफ कर दिया है कि मैं आप ही का बेटा हूं, लेकिन नाजायज नहीं, बल्कि आप मेरे नाजायज बाप हैं। हमारे देश में पैटर्निटी केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के एक अखबार के अनुसार जहां सन 2001 में ऐसे टेस्ट करने वाली लैब्स में 10 केसेस आते थे, आज वहीं 40 केसेस आते हैं। ऐसे और ना जाने कितने केसेस होंगे जो अब तक इंसाफ की चौखट पर नहीं पहुंचे हैं। अगर आपके साथ या आपके किसी परिचित के साथ ऐसा हुआ है या हो रहा है, तो शायद आप सोच रहे होंगे हम क्या करें? क्या हमें कोई हक है अपनी पहचान पाने का? जी हां, आपकी पहचान आपका हक है और इसके लिए कानून भी है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 16 के तहत नाजायज संबंधों से पैदा हुए बच्चों का अपने पिता की जायदाद पर बराबरी का हक है। और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 25 ऐसे बच्चों को यह हक देता है कि उनके भरण पोषण का पूरा जिम्मा उनके पिता उठाएं। साथ ही ऐसे धोखाधड़ी और जालसाजी की शिकार हुई महिलाओं के लिए भी हमारे कानून में पुख्ता नियम है। महिलाओं की भावनाओं का इस्तेमाल करके उनका शोषण करने वालों के खिलाफ जालसाजी के लिए और राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की रक्षा करने वाले आर्टिकल 21 के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है। जरूरत है तो बस जागरूक होने की और अपने हक के लिए कदम बढ़ाने की। अगर आप हिम्मत दिखाएंगे तो हमें यकीन है कि आपको आपका हक जरूर मिलेगा। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही प्रेरणादायक सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान